नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग सेंटर्ड मेथड। इससे पहले हम टीचिंग सेंटर्ड मेथड और जितने भी लर्निंग मेथड हैं उनको ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। लास्ट हमारा लर्नर सेंटर्ड मेथड बचा है, तो उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले लर्नर सेंटर्ड मेथड में हम पढ़ने वाले प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इट मीन्स PBL। ठीक है, और इसमें टोटल किस तरीके से लर्निंग होती है वो भी हम समझ लेते हैं। पहले आप ये समझिए, ये जितने भी आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे, जितने भी लर्निंग मेथड पढ़ेंगे, वो सारे स्टूडेंट की पर्सपेक्टिव से होंगे, ना कि टीचर के पर्सपेक्टिव से। यानी ये सारे जो लर्नर होता है, सीखने वाला होता है, उसको सेंटर में रख के सारे ये मेथड है। तो देखिए, इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट over an extended period that address a real world problem or question. They engage in researching, planning, creating and final representation of product, develop critical thinking and collaboration of the skill. सेम वही, हम स्टूडेंट को एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट देते हैं और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है, जिससे कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। ठीक है, में वो इन्वॉल्व रहता है, जिससे कि और ज़्यादा उसको नॉलेज मिले। प्रोसेस की बात करें तो आइडेंटिफाई किया, स्टूडेंट चूज एज असाइन ए रियल रिसर्च प्लान, कंडक्ट रिसर्च, गैदरिंग सोर्सेज, क्रिएट ए प्रोजेक्ट आउटलाइन, इम्प्लीमेंटेशन व प्रोजेक्ट पीरियड, फीडबैक फ्रॉम द टीचर, प्रेजेंटेशन, उसको फाइनल प्रोजेक्ट और सोल्यूशन। ठीक है, एडवांटेज हम सब जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ऐसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को क्रैक कर देते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन जितने भी आप पहले से मिलाए जाते हैं और उनसे काम कराया जाता है। लिखा, प्रमोट टीम वर्क, सॉल्विंग, इंडिपेंडेंट लर्निंग, इंगेजिंग स्टूडेंट इन हैंड्स ऑन एक्टिविटी, छात्रों को व्यवस्था, लिमिटेशन, रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव रिसोर्स और टाइम, समाधान और समय की आवश्यकता, सब्जेक्ट मूल्यांकन पर जटिल हो सकता। ठीक है, हम सब ऑलमोस्ट PhD प्रिपरेशन कर ही रहा होगा, तो हमारे रिसर्च में भी एक तरीके होते हैं कलेक्ट कर तरीके के लर्निंग का एक तरीका इन लर्निंग encourage the students and explore investigation topics, teacher facilitator but drive their curiosity, research, curiosity। अब जांच आधारित शिक्षण छात्रों को पूछने, अन्वेषण विषय की करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षक मार्गदर्शक करते हैं, छात्र जैसा शोध हमसे स्वयं का शिक्षण संचालन प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें क्या स्टूडेंट आस्क करते हैं, टॉपिक पे रिसर्च होते हैं। रिसर्च एप्लीकेशन किया जाता है, इन्फॉर्मेशन और एनालाइज द फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, ड्रॉ कंक्लूजन में प्रेजेंट फाइंडिंग। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग और एनालाइज इट। उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वही एक प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढना किया, अलग तरह की स्किल की कोई काफी, जिससे कि हमने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया। और जितना भी था लर्नर का था, टीचर का कोई इंटरव्यू नहीं था, वो सिर्फ फाइनल प्रोजेक्ट का नहीं था। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है वो स्टूडेंट का ही होता है। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, क्रिटिकिंग, इंगेजिंग द स्टूडेंट ऑन कोलैबोरेशन ऑफ प्रॉब्लम, ये सब हम समझते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम, ठीक है, इन ए फ्लिप्ड क्लासरूम स्टूडेंट रिव्यू लेसन और मटेरियल एट होम, of reading, assessment, the discussion, problem solving और project in the class support। फ्लिप्ड क्लासरूम में जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब जो भी लेसन होता है उसको स्टूडेंट घर रिव्यू करते हैं, मटेरियल घर पर ही रिव्यू करते हैं, और फिर जब ये डिस्कशन होता है क्लास में तो उसमें इंगेज प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और प्रोसेस प्री क्लास स्टडी एडवांटेज फॉर सेल्फ प्लेस एक्टिव क्लासरूम पार्टिसिपेशन, क्योंकि क्लासरूम पार्टिसिपेशन इसलिए बोले किसी टॉपिक को आप जैसे के आते हैं तो उस टॉपिक में एंगेजमेंट आपका ज़्यादा है। उसके बाद लिखा, अलाउ टीचर टू फोकस ऑन द क्लियर आउट एंड डीप होता है। ठीक है, इसकी बात हम ऑलमोस्ट अपने आप करने वाले रोल में अलग अलग रोल प्ले करके रोल हिस्टोरिकल इवेंट, अंडरस्टूड द मल्टीपल पर्सपेक्टिव